भारत माता की जय। मैं भारत माता की जय इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मशीन पूरी कंपनी सिर्फ भारत में बनाते हैं। हम भारत में बना करके विदेशों में भेजते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब तक आपके साथ मैं लक्ष्मण चौधरी। और आज इस बुल मशीन के बारे में आपको बताएंगे किस तरीके से ये मशीन तमाम और मशीनों से डिफरेंट है और इस मशीन में क्या कुछ खास बात है। इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी आपको हम देंगे। देखिए, उन्होंने बताया कि इसलिए जो मशीन है ये मशीन पूरा अन्य मशीनों से 1 फीट ऊपर जो है उठता है। तो इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी हम आपको इंजीनियर से देंगे, यहाँ के जो स्टेट हेड है उनको देंगे, जो यहाँ के डीलर है उनसे पूरी जानकारी देंगे इस मशीन के बारे में। क्योंकि आप 32 से 35 लाख रुपए लगाते हैं इस मशीन को अपना बनाते हैं और तमाम कंस्ट्रक्शन जगहों पर काम करते हैं, जमीन स्तर पर काम करते हैं, आप PWD में काम करते हैं, अपने घर को बनाने में काम करते हैं, भट्टे पर काम करते हैं। ऐसे में जो आपका निर्णय हो वो सही हो, किस तरीके से मशीन आप लेते हैं, इसका क्या फायदा होता है, यह मशीन अन्य मशीनों से किस तरीके से डिफरेंट है, ये सभी जानकारी हम आपको देंगे। आप देखना शुरू कर दिए हैं न्यूज जब तक आपके साथ। हमारे साथ इंजीनियर विकास सिंह है और यहाँ के स्टेट हेड है और सतीराम यादव, प्रेमचंद यादव है जो डीलर है यहाँ के। उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ इस मशीन की खासियत है। अगर आपने भी मशीन खरीदने का मन बना लिया है और जमीन पर काम करने के लिए आपने मन बना लिया है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप 33 लाख, 40 लाख, 45 लाख अगर रुपए लगा रहे हैं तो आपके लिए कौन सी मशीन सबसे बेहतर होगी, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे तमाम मशीनें हैं जो आप भी चलाते होंगे, देखते चले आ रहे होंगे और उन मशीनों से ये बुल मशीन है जो HD 76 चैलेंजर तमाम नामों से और तमाम रेटों में मशीन आती है। इस मशीन के बारे में कंपेयर करेंगे, तमाम और मशीनें हैं उस मशीन से भी कंपेयर करेंगे और आप कंपेयर करके ये देखिएगा कि ये मशीन और मशीनों से कितनी बेहतर है और किस तरीके से आपको ये लाभ पहुंचाती है। और इसमें तमाम ऐसे फीचर्स हैं, तमाम ऐसे कंडीशंस हैं जैसे आपको लगेगा कि तमाम और मशीनों में ये मशीन बहुत ही बेहतर है और आपको ये मशीन लेने लायक है। बुल मशीन के स्टेट हेड आए हुए हैं, इंजीनियर आए हुए हैं, डीलर हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद है, ग्राहक भी है। आज ये मशीन जो है डिलीवर हुई है तमाम अधिकारियों के सानिध्य में और बातचीत करेंगे किस तरीके से तमाम अन्य मशीनों से ये डिफरेंट है। तो स्टेट हेड है, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ इस मशीन की खास बातें हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार भाई, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और जो हमारे संग खड़े हुए हैं वो सारे भाइयों का स्वागत आपके चैनल पे और आपके व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत। अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं भारत माता की जय इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मशीन पूरी कंपनी सिर्फ भारत में बनाते हैं। हम भारत में बना करके विदेशों में भेजते हैं और अन्य कंपनी जिसको आप चलाते हैं वो भारत की नहीं है, वो बाहर की है। कभी भी वो अपना बोरिया बिस्तर कहते नहीं है हटा के चला जाना, वो कर सकते हैं, लेकिन हम भारत में ही हैं, भारत की मशीन है। और अभी पूरे भारत में हम इस समय नंबर 2 पे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। इसमें कम से कम 17 कंपनियां हैं इस सेगमेंट में, लेकिन उसमें हम नंबर 2 पे आते हैं। ये सब आप सबके विश्वास का, आप सबके भरोसे का और आप सबके मेहनत के मारे हम ऐसे पहुंचे हैं। सर, तमाम ऐसे ग्राहक है वो ये सोचते हैं कि हम ऐसे मशीन को लें, ऐसे ट्रैक्टर को लें, ऐसे तमाम किसान है जो जुड़े हुए हैं और ये चाहते हैं कि जिस मशीन को हम लें उसका पार्ट्स हमें अवेलेबल हो जाए, सामान उसका हमें सही तरीके से, आसान तरीके से अवेलेबल हो जाए, उसके मैकेनिक अवेलेबल हो जाए। तो किस तरीके से सामान आप उपलब्ध कराते हैं? अब जो हमारे जैसे यहाँ पे हम जौनपुर खड़े हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही अच्छे डीलरों में आते हैं। इनके पास अगर आप पार्ट्स में जाके देखेंगे तो कम से कम 15 से 20 लाख का पार्ट्स हमेशा ऐसा रहता है। कहीं भी किसी भी ग्राहक को, किसी भी कस्टमर को कोई परेशानी हुई तो हम ये नहीं कहते कि सब रुकिए, हमारे पास सर्विस वैन है। सर्विस वैन में हम तुरंत ही रातों रात हो दिन हो हम उस कस्टमर के पास पहुंच के उसके जो भी परेशानी होती है उसको तुरंत दूर करते हैं। इसमें हमारे डीलर का बहुत बड़ा योगदान है। इस चीज में वो 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है, ऐसा कोई नहीं कर सकता, हम करते हैं इस मारे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये 1 घंटे के लिए रुकेगी तो आपका कितना नुकसान होगा। जी जी। अब थोड़ा सा जानकारी लेंगे सर, मशीन ये आपकी जो है किस तरीके से और मशीनों से बेहतर है, थोड़ा सा दिखा करके आप बताने का प्रयास करें। देखिए, हम आपको पूरी मशीन के बारे में बताएंगे। हमारे साथ हमारे सर्विस इंजीनियर विकास जी हैं, ये आपको एक एक चीज का बताएंगे। कुछ चीजों का मैं बताऊंगा जो कहते हैं कि हम नंबर 1 है, उनके पास वो चीज है नहीं। पहले वो रखते थे, अब उनके पास वो चीजें नहीं है। नंबर 1 सबसे जरूरी होती है मशीन के अंदर इंजन। तो जो हमारा इंजन है वो किर्लोस्कर का वर्ल्ड का बेस्ट इंजन है, आप समझ लीजिए। उनके पास भी था, अब वो नहीं रह गया।
अब हमारे पास किर्लोस्कर का वर्ल्ड का बेस्ट इंजन है, किर्लोस्कर इसको बोलते हैं। जो ट्रांसमिशन है हमारा वर्ल्ड का नंबर 1 क्रारो, उसका हमारा ट्रांसमिशन है, जो वर्ल्ड की चीजें हैं। तो इसको दिखा करके थोड़ा सा बताइएगा आप किसको। आपको सारी चीजें हमारे इंजीनियर साहब एक एक चीज खोल खोल के आपको एक चीज बताएंगे। विकास प्लीज। जी नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह बुल का सीएसएम हूँ। मैं पूरा पूर्वांचल देखता हूँ बुल की तरफ से सर्विस, और मशीन का टेक्निकल जो है डिफरेंट हमारे अन्य लोगों से मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रंट बकेट से। जी जी। हमारा फ्रंट बकेट जो है 1.26 क्यूबिक मीटर का है, जो अन्य में 1.1 क्यूबिक मीटर का आता है। ठीक है, सबसे एडवांटेज हमारे बकेट में है, जब हम किसी चीज को लेवलिंग करते हैं या डोजिंग करते हैं तो वो प्रॉपर एक वेब में करता है, जो अन्य के अपेक्षा हमारा बेहतरीन है। अगर आपको कोई गाड़ी को धक्का देना है, वो करना है, तो हमारे में ये सपोर्ट है, इसमें बकेट में लगा हुआ है, जो आप किसी भी टेलर को चाहे ट्रैक्टर ट्रॉली को धक्का मारते समय उसको भी डैमेज नहीं करेगा और ये बैंड भी नहीं होगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा सपोर्टिंग लगाकर हम बेहतर बकेट बनाए हुए हैं। ठीक है, लोडर आर हाइट, हमारा जो बकेट की हाइट है अन्य से 1 फीट ज्यादा है, जो डंपर लोडिंग करते समय स्मूथली बिना रैंप बनाए हमारी मशीन जब आप ऊपर उठाते हैं तो जी इसकी height है। हाँ, हाइट जो हमारी है, हाँ हमारी जो हाइट है अन्य से 1 फीट ज्यादा है। चालू करवाइए। ठीक है, तो ये क्या है, डंपर लोडिंग करने के लिए रैंप बनाने की जरूरत नहीं, आप स्मूथली आप लोडिंग कर सकते हैं। इधर आइए, इधर आइए। बाकी मशीन के बारे में तो पूरा विशेष बताएंगे। अभी जी हमारे सर अभी कुछ बता रहे थे इसमें कि जो इंजन इंपॉर्टेंट है, तो हमारा जो पावर ड्राइव जिसमें ट्रांसमिशन सिस्टम लगा हुआ है वो तीनों एक वर्ल्ड का विश्वसनीय इसमें पावर ड्राइव सिस्टम लगा हुआ है। जैसे इंजन इंपॉर्टेंट है तो किर्लोस्कर का हम लगाते हैं, ट्रांसमिशन हमारा करारो का लगता है, एक्सल हमारा करारो का लगता है, ये सब पेटी पैक बोलते हैं। अगर इसको आप मेंटेनेंस सही टाइम से करेंगे तो आपको हमेशा लंबा लाइफ तक चलेगा। हमारा स्ट्रक्चर औरों से बेहतर है, क्योंकि सर देखिए सबका थिकनेस देखिएगा, हमारा फेल्यूर नहीं है। हम हमेशा हैवी ड्यूटी एक्स्ट्रा सपोर्ट दे देकर हम अपना स्ट्रक्चर तैयार किए, ताकि एक कहीं से ब्रेक ना हो। आप रॉक ब्रेकर चलाइए, आप डोजिंग कीजिए, पत्थर में चलाइए, मिट्टी में चलाइए, आप कहीं भी चलाइए, हर मौसम में, हर जगह, हर क्षेत्र में ये मशीन आपका कैपेबल है चलाने में। ठीक है, देखिए ये मशीन जो है ऊपर उठ चुकी है, और आप देखते होंगे कि ये उत्तर प्रदेश में ज्यादा करके बाबा के बुलडोजर के नाम से भी जाना जाता है। और ये तमाम ऐसी जगहों पर घर गिराने पर और तमाम ऐसे अवैध कब्जों को गिराने में काम आता था। और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसी बाबा के बुलडोजर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से ये बुलडोजर जो उठा हुआ है, इनके कहने का मतलब ये है कि तमाम और जो मशीनें हैं वो मशीन से ज्यादा ऊंचाई पर चलता है। तो सर और क्या कुछ बताना चाहिए? हमारा औरों की अपेक्षा मेंटेनेंस करने के लिए बहुत इजी इसमें सिस्टम दिया गया है। बोनेट खोलने के लिए आपको ज्यादा जोर ताकत लगाने की जरूरत नहीं, औरों की तरह हमारा एक बस पुल बटन है, खींचेंगे और आराम से ये सॉकअप इसमें स्टार्ट लगा हुआ है, ये सॉकअप के थ्रू है, आप ऐसे पुश करेंगे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आराम से इजीली मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए ना आपको जोर लगाना ना ताकत लगाना शरीर में। ठीक है, ये आपका मेंटेनेंस के लिए सबसे बेहतरीन इसका बोनेट दिया गया है। वो भी बोनेट जो है प्लास्टिक का नहीं है, ये पूरे लोहे का है। ठीक है, जिससे मजबूती इसका प्रॉपर है। अब आएंगे मशीन के आगे से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। सबसे पहले हम जो बम्पर दिए सपोर्टिंग है, ये लोहे का है। अगर कहीं आप जैसे डंपिंग कर रहे हैं, हाइट में लोडिंग कर रहे हैं, तो डंपर में लोड करते समय टकराएगा, यहाँ आगे पचकने का डर नहीं है, क्योंकि पूरा चेचिस बेस है ये देखिए, ये है वेट बैलेंसिंग, हमने एक्स्ट्रा लगा के रखा है, ताकि आगे गाड़ी रोड पर दौड़ा रहे हैं तो जंपिंग ना करे, उसको बैलेंस करके रखेगा। तो ये ओवरवेट हमने इसमें लगा रखा है। बैटरी सपोर्ट के लिए हमारा चेसिस सपोर्ट करता है, बैटरी फूटने उठने का डर नहीं, कभी इसमें आकर डस्ट नहीं बढ़ता है हमारे गाड़ी के अंदर में। पर अन्य के लोगों के बोनेट के डिजाइन की वजह से क्या होता है कि बैटरी के आसपास में पूरा जाके डस्ट भरता है, उससे बैटरी का लाइफ कम हो जाता है, बैटरी जल्दी डैमेज होता है। ठीक है, हमारा बैटरी का लाइफ अच्छा, क्योंकि हमारे बैटरी के आसपास में इर्द गिर्द में डस्ट नहीं रुकता है। अगर थोड़ा बहुत गया भी तो हमने नीचे से जगह बना रखा है, देखिए वो चला जाता है डस्ट नीचे। ठीक है, यहाँ पे रुकता नहीं है, स्टोर नहीं होता है, तो बैटरी हमेशा सेफ जगह पे रहता है। ठीक है, इसमें हमने सबसे बड़ा पॉइंट क्या दे दिया है कि अगर लंबा टाइम तक BS5 मशीनें खड़े कर रहे हैं हम, इसमें एक बैटरी कट ऑफ स्विच लगा दिए है, जिससे क्या होता है कि कट ऑफ स्विच बंद कर देंगे तो ये हमारा बैटरी आगे सप्लाई देना बंद कर देगा, जिससे बैटरी का एनर्जी हमेशा सेव रहेगा। ठीक है, ये ड्रेन नहीं होगा। 5 दिन से 10 दिन के अंदर भी आप चालू करेंगे तो आपका एक क्रैंकिंग में गाड़ी चालू होगा, आपको तकलीफ नहीं देगा। ठीक है, ऐसे बरसात वगैरह में मशीन नहीं चलती है तो खड़ी करनी पड़ती है जी जी, तो उस समय हम इसको बंद कर देंगे तो बैटरी की हमारी लाइफ बची रहेगी। ओके। हमारा देखिए कूलिंग सिस्टम में कूलिंग हमें तीनों चीज करना पड़ता है, ट्रांसमिशन, हाइड्रोलिक और इंजन का। ठीक है, तो हमने जो रेडिएटर डिजाइन किया है 3 in 1 किया है।
ये जर्मन बेस्ड डिजाइन है, ठीक है। तो हमने 3-1 किया है कि एक ही रेडिएटर के अंदर में तीनों चीज को हमने दे दिया है, जिससे कि हमें ओवर हीटिंग का समस्या फेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे अलग पार्ट बाई पार्ट, अन्य में पार्ट बाई पार्ट है, तो क्या होता है बीच में पिंस में जाके कचरा फंस जाता है, जिसको जैसे कूलिंग में हमेशा दिक्कत जाता है, यानी कि ओवर हीट होने का समस्या आता है, उसको सफाई करना बनता नहीं है हमारा। इजीली आप ब्रश से रिमूव कर दीजिए, हवा मार दीजिए, पानी मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए इधर फ्रंट एक्सल हमारा, ठीक है, 2 व्हील ड्राइव है ये सबसे पहले तो ये मशीन BS5 सुपर स्मार्ट AC मशीन है, ठीक है, जो हम लोग ने इधर लॉन्च किया है। ये है फ्रंट एक्सल है हमारा, जो इसमें सेंटर पिन में ग्रीसिंग नहीं होता है, लाइफ टाइम ग्रीसिंग बूस्ट लगा हुआ है ऑलरेडी, जो जिसकी लाइफ 8000 घंटे 10,000 घंटे है, वो रिप्लेस करने की जरूरत नहीं। बहुत लोग का सवाल आएगा कि ग्रीस नहीं करेंगे तो खींच जाएगा, पर हमने उसमें ऐसा टेक्नोलॉजी डाल रखा है कि उसकी लाइफ ही बहुत लंबा है, उसका पिन की क्वालिटी, उसकी जो डिजाइन है, उसमें डस्ट टिंटी नहीं करता, पानी नहीं जाता है, तो जिससे उसका लाइफ लंबा रहता है, 8 से 10,000 घंटा चलता है। ये देखिए एक्सल स्टब हब में आप इसमें ग्रीस इधर से मारेंगे, वो सेल्फ लुब्रिकेटिंग लगा हुआ है सिस्टम, गंदा ग्रीस ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। उसको खोलकर अन्य की तरह जो ऐसे ग्रीस ऐसे हाथ से नहीं भरना है। अच्छा, ये ढक्कन पूरा खोलना नहीं पड़ेगा? नहीं खोलना पड़ता है, आप ये कैप रिमूव करने की जरूरत नहीं है, जब तक आपका बैरिंग ना टूटे, जब तक चक्का ना खोलने पड़े, केवल बस गन से ग्रीस मारेंगे, ग्रीस गन से गंदा ग्रीस जैसी बाहर निकलने लग गया, नया आया आप रोक दीजिए, आपका ग्रीसिंग प्रॉपर हो गया, पूरा बैरिंग को साफ करके ग्रीस निकलते हैं, ठीक है। बैरिंग टूटने का, फेल होने का रीजन ना होने का यही है, कभी नहीं टूटती। आगे आइए, ये देखिए किंग पिन में हम ऊपर से डस्ट कैप लगा दिए है, ताकि ऊपर से कोई उसमें चांस ही नहीं है पानी जाने का, डस्ट जाने का। आप इसका भी ग्रीसिंग मारेंगे, पुराना ग्रीस बाहर निकल जाएगा, नया ग्रीस फ्रेश आएगा, आपको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोलिक टैंक है, 100 लीटर का है, ठीक है। हाइड्रोलिक टैंक कैपेसिटी इसमें 100 लीटर का आता है। आइल अपना ग्रेड सब कोई अपने हिसाब से डालते हैं, ग्रेड अभी मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा टैंकी है। ये अन्य में अगर ये टूट गया एलिमेंट, रिटर्न एलिमेंट, फिल्टर टूट जाता है, तो उनको पार्ट बाई पार्ट सामान नहीं मिलता है, पर हमारे होल मशीन में ये टूटने के बाद हम कैप भी देंगे, हाउजिंग मांगेंगे आपको हाउजिंग भी देंगे, ठीक है। पर अन्य में नहीं मिलेगा, अन्य में पूरा असेंबली लगाना पड़ेगा, जिससे कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। ये टंकी का ब्रीदर है, इसमें आपका और गैस निकलते रहेगा। ये हमने 2 ऑप्शनल दे रखा है, अगर गाड़ी के अंदर कुछ अटैचमेंट हम अगर लगाते हैं तो हमारे अंदर में 42 टाइप का अटैचमेंट लगता है मशीन के अंदर। अच्छा जी, तो अटैचमेंट का जब हम लगाएंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ से एक कनेक्शन देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे अटैचमेंट चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अच्छा सर, कई बार हम लोगों ने देखा है कि ये जो उठता है जी, ये टूट जाता है कई बार, तो किस तरीके की इसमें नुकसान और क्या कुछ इसमें दोबारा चेंज किया जा सकता है? हाँ, ये लोडर आर्म बोलते हैं इसको। अन्य में फेलुअर बहुत सारे हैं, पर हमारे स्ट्रक्चर में फेलुअर नहीं, उसका रीजन है ना होने का। हम क्या किए कि हमारे स्ट्रक्चर का थिकनेस ज्यादा है, जो स्टील की मोटाई है वो ज्यादा mm में है, ये स्टील की है? हाँ स्टील है, पूरी स्टील है, इसमें कोई कास्ट आयरन नहीं है, पूरी स्टील है, ये हमारा थिकनेस ज्यादा है। दूसरी चीज कि जहाँ जहाँ ज्वाइंट पे ताकत लगता है, मशीन को ज्यादा जोर लगता है, ये देखिए हमने एक्स्ट्रा प्लेट, उसको हैवी ड्यूटी प्लेट लगाकर स्टेच मारा है, ताकि उस पर आर्म पर लोड पड़े तो वो ना हमारा फटे, ठीक है। इसलिए हमने एक्स्ट्रा भी लगा कर रखा है, ये हैवी ड्यूटी है, इसकी वजह एडवांटेज है कि हमारा स्ट्रक्चर फेलुअर नहीं होता है, ठीक है। इधर आइए, ये देखिए पाइप, इसमें ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है, लोडाम सिलेंडर जो है सुंदरम कंपनी का हम लगा रहे हैं अभी। ये जो इधर स्टील ट्यूब है, ये हमारे जो पाइप है, मैं अधिक प्रेशर बाहर के दिया हूँ, जिसको जैसे अनवांटेड आप फोर्स भी लगाते हैं तो ये पाइप हमारा फेलुअर नहीं होता, फटता नहीं है, ठीक है। आगे आइए, ये केबिन हमारा सर ROFO SOFO प्रूफ है, यानी कि हम सेफ्टी से अप्रूव करा है, ISO मार्क से हमारा अप्रूव है। आप अगर इसके केबिन के ऊपर 5 फीट से 1 टन भी गिरा देंगे तो ये केबिन बैंड नहीं होगा, बैठता नहीं है, ऑपरेटर का कभी नुकसान नहीं होगा। ये हमारा, और कोई कंपनी के ISO मार्क लगा के केबिन में नहीं दिया, पर मेरा दिया हुआ है, हम आपको दिखाते हैं ISO मार्क कहाँ लगा हुआ है। तो बोला ये, तो देखिए इसमें जो इन्होंने बताया कि अगर छत के ऊपर कितना भी लोड हो, वो अगर छत के ऊपर कुछ चीज गिर जाता है या ये पलट जाती है, तो उस कंडीशन में किस तरीके से ये गारंटी देते हैं, ये लिख करके यहाँ पर लगाया गया है। ये हमने आपको यहाँ पर लगाया ISO मार्क, ये अन्य नहीं लगा के देते हैं अपने सेफ्टी के लिए, केबिन की सेफ्टी पर हम बुल कंपनी से इसको लगा के देते हैं, ये हमारा सेफ्टी प्रूफ है, आप इसको प्रूव करके देख सकते हैं। अभी 4 आदमी ऊपर चढ़ के उस पर कूदिए, आपको ज्यादा सुबह बैंड नहीं होगा, फटेगा भी नहीं, ये हमारा ISO मार्क फिटेड है, ठीक है, अन्य के नहीं है। ये हमारा हाइड्रोलिक टैंक है, सॉरी डीजल टैंक, हमारा 115 लीटर का डीजल टैंक है, ठीक है। ये आपका डीजल फ्यूल सेक्शन ऊपर से है, रिटर्न भी ऊपर से है, नीचे से नहीं है, कहीं जमीन में सटेगा तो डैमेज होने का कोई डर नहीं है। जो सेक्शन है फ्यूल का, ये ऊपर टॉप से दिया हुआ है।
कचरा भी नहीं उठाता है, क्योंकि कचरा हमारा ड्रेन नीचे बैठा रहता है। नीचे लगाने से क्या होता था कि कचरा बैठा था, स्ट्रेनर जाम होता था, बार बार आपको सफाई करने की समस्या आता था। पर इस मशीन के अंदर सक्शन पाइप ऊपर से दिया गया है, तो उसमें ना सक्शन स्ट्रेनर जाम होता है और ना कुछ, इसमें कचरा जो भी है नीचे बैठ जाता है। ठीक है, स्मूथली फ्यूल खींचते रहता है। ठीक है, अच्छा सर, ये प्लास्टिक का लगा हुआ है, क्या वजह है कि प्लास्टिक लगाया जाता है? प्लास्टिक लगाने से फायदा ये है कि जो स्टील के लगाते थे तो क्या कीचड़ में मशीन चल रहा है, पानी में चल रहा है, तो वो क्या है ऐसे छिटता था तो चढ़ने का डर आता था, यानी कि स्टील डैमेज होता था पानी से, रस्ट से, और जंग लगता था तो जल्दी उसका लाइफ खत्म होता है। पर ये प्लास्टिक में जंग लगेगा नहीं सर। ठीक है, इसको एक ही चीज है, अगर कहीं टक्कर खाएगा तभी टूटेगा, नहीं तो अन्यथा ऐसे इसका कोई 20 साल तक की लाइफ कुछ से नहीं होना है इसको, इतनी अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी है। ठीक है, टायर हमारा 2 साइज में आता है कि एक इंडस्ट्रियल लगाते हैं हम लोग, एक हैवी ड्यूटी लगाते हैं। ठीक है, जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग टायर बेचते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेबलाइजर बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्टेबलाइजर, जी है, स्टेबलाइजर तो हम लोग जानते हैं बिजली सप्लाई में काम देता है, तो इसको स्टेबलाइजर कैसे बना दिया? स्टेबलाइजर इसलिए, जो स्टेबलाइजर आप बूस्ट, बिजली में बात है तो बिजली को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए, तो यही हमारा हाइट को बूस्ट करने के लिए स्टेबलाइजर लगाया गया है, जो वर्ल्ड का सबसे लंबा स्टेबलाइजर। आप किसी भी अन्य मशीनों के देखिएगा, इतनी लंबी लेंथ की स्टेबलाइजर नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी स्टेबलाइजर के अंदर एडवांटेज कि हमारे स्टेबलाइजर के अंदर ग्रीसिंग नहीं करना है, पैडों में ग्रीसिंग नहीं करना है। एवरी डे आपको इसको कवर कैसे खोलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा झटका लगा के खोलेंगे, खुल जाता है। इसमें 1-2 बाल्टी पानी डालिए, जितना कचरा ड्रेन हो जाएगा, बस बिंदास फिर चालू कीजिए। ठीक है, इसमें ग्रीसिंग करने की जरूरत नहीं है हमारा। ठीक है ना, ये देखिए, ये एडजस्टिंग लॉकिंग है, आराम से एडजस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पैड भी चौड़ा है जिससे बैलेंस अच्छा मिलता है। ठीक है, इधर आइए, स्ट्रक्चर देख लीजिए, हमारा पीछे से भी आपको सॉलिड दिखेगा। ये केपीसी, किंग पोस्ट कैरियर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैकहो लोडर मशीन में, बैकहो को चलाने के लिए केपीसी, किंग पोस्ट कैरियर, जो हम स्टील का लगाए हुए हैं। अन्य में मिलेगा आपको कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन का फेल्यूर ज्यादा है, और फेल्यूर होने के बाद उसको वेल्डिंग नहीं करा सकते। वेल्डिंग होता भी है तो मुश्किल से मिलता है वेल्डिंग, और कॉस्टली मिलता है, पर फिर वो टूट भी जाता है, तुरंत नहीं टिकता है। ठीक है, हमारा स्टील के है, टूट भी गया अगर गलती से। अभी तक तो हमने जब से जॉब करा या मशीनें बेच रहे हमारी कंपनी 2011 से, 1% फेल्यूर है कहीं, ऐसा 1% जो मशीनें 8 साल 10 साल पुरानी, 1%, बाकी में फेल्यूर नहीं है। अगर हो भी गया तो वेल्डिंग करके आप चला सकते हैं। ये हमारा, ये बोलेंगे कि एक हर मशीन पर ऐसा एक लाल लगा रहता है, ये किस लिए लगा हुआ है? ये जो है मशीन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, अगर टेलर पर मशीन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या रन करके लेके जा रहे हैं, तो इसको बूम को लॉक करने के लिए, ताकि झटका खा के बूम बाहर की तरफ ना गिरे, तो इसको लॉक करके ले जाएंगे, तो ये हमारा सेफ्टी है। पीछे से आते हुए वाहन को या व्यक्ति को किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन टाइम में आपको चोट लगने की समस्या नहीं रहेगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा सेफ्टी दिए हैं, लॉक कर देते हैं बूम को लेके जाने के लिए। ये हमारा हमेशा बचा के सेव करके रखता है। ये आइए, हमारे मशीन में रॉक ब्रेकर का लाइट, जो मशीनों में रॉक ब्रेकर चलाते हैं पत्थर तोड़ने के लिए, कुछ तोड़ने के लिए, तो रॉक ब्रेकर का लाइन ऑलरेडी हमने दे रखा है। ठीक है, इसमें अलग से ले जाकर ड्रिल नहीं मारना है, वेल्डिंग नहीं कराना है, बस रॉक ब्रेकर का वाल्व पाइप उठाएंगे, बस ऐसे फिट कर देंगे, अब बस चालू कर देंगे। जिसके लिए देखिए यहाँ पे कंट्रोल बार लगाने के लिए वो लगा के ऑलरेडी रखे हुए हम रॉक ब्रेकर के लिए। ठीक है, रॉक ब्रेकर का वो पॉइंट है, लगाएंगे, एक स्विच कनेक्ट करेंगे, वाल्व कनेक्ट करेंगे, पाइप का लाइन देंगे और रॉक ब्रेकर चालू हमारा। ठीक है, ये देखिए सर, ये हमारा बकेट सबसे बड़ा है। आप बोलेंगे 74 HP में बड़ा बकेट हमारा चलता है, दबेगा कि नहीं? नहीं दबता है। ये 3.33 का बकेट है। ठीक है, जो अन्य से सबसे बड़ा है, इतना बड़ा किसी का बकेट नहीं है। आप बिंदास इसको एकदम चलाइए, आपको जो काम अन्य 4 बकेट में करके देते हैं, वो ये 3 बकेट में करके देते हैं, क्योंकि इसकी साइज की वजह से एडवांटेज मिलता है आपको। और इसको हम फाउंडेशन बकेट भी कहते हैं। जी, होता क्या है, अगर आपको किसी मकान की नींव वगैरह खोदनी हो, तो ये बकेट बिल्कुल 90 डिग्री पे खोदती है। अच्छा, बिल्कुल, मतलब आपको लेबर लगाने की अलग से जरूरत मैनुअल कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको फाउंडेशन बकेट बोलते हैं, स्क्वायर कट, यानी कि 210 डिग्री में भी खुल जाता है, और जब कटिंग करता है तो 90 डिग्री के शेप में करता है, जिससे अगर दीवार खड़ा करना है फाउंडेशन में, तो एक्स्ट्रा मजदूर लगाकर मैनुअली हाथ से खोदने की जरूरत नहीं है, आपका मशीन ही एक बार में खोद के दे देगा। तो आगे डायरेक्ट अब दीवार जोड़ना स्टार्ट कर, तो वो आपका टाइम भी बचेगा, लेबर कॉस्ट भी बचेगा, तो वहाँ वो मिलेगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये बूम में देखिए, अन्य में देखेंगे, ये जो मेन पिन ज्वाइंट हुआ है, उसको ऊपर तक एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से आर्म फेल्यूर का वो आता है प्रॉब्लम। ठीक है, और हमने क्या किया है कि एक्स्ट्रा सपोर्ट पूरा वहां तक दे दिया है। ठीक है, ये वहां तक दे दिया ताकि हमारा फ्यूचर में भी आर्म फेल्यूर ना हो, एकदम एक्स्ट्रा मजबूत हम पहले ही दे चुके हैं। ये हम सब हाई स्पीड सिलेंडर लगाए हुए हैं,
जो सुंदरम बेस्ट कंपनी है, इंडिया में काम करती है, मैक्सिमम लगाते हैं, पर हम उसमें भी हाई स्पीड सिलेंडर लगाए हुए हैं। ठीक है, ये आइए आइए मैं अब केबिन दिखाता हूँ। जो हमारा सबसे एडवांटेज केबिन का आता है कि भाई ऑपरेटर को कंफर्टेबल ड्राइविंग होना चाहिए और स्मूथ वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि इसी में तो बैठ करके घंटों काम करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, तो उनको तो सपोर्ट चाहिए ही, अच्छा चाहिए, ताकि उनके लिए कोई समस्या ना हो। थोड़ा सा इधर आके अंदर से दिखाइएगा केबिन, उधर से आइए। तो केबिन में आप अंदर जाइए, वो बता दें पूरा केबिन। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि ऑपरेटर घंटों इस केबिन के अंदर ही बैठ के काम करते हैं, तो उनकी कंफर्टेबिलिटी के लिए हमने केबिन डिजाइन किया, जो एज पर ऑपरेटर के हिसाब से हम केबिन डिजाइन किए हैं। मशीन को ट्रैवलिंग कर रहे हैं लेकर, मशीन को अगर रोड पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ऑपरेटर के कंफर्टेबल के लिए एक तो आप सीट एडजस्ट होता है आगे पीछे, ठीक है, इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ ये हाइट एडजस्ट किया है, आपके वेट के अकॉर्डिंग इसको हाइट एडजस्ट करेंगे तो इसमें कुशन बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आपकी 70 किलो वेट है तो 70 केजी पर कर देंगे तो आपकी कुशन बढ़िया मिलेगी। ड्राइविंग के समय आप जंप करते रहेंगे, आपको झटका महसूस नहीं होगा। ये है आर्म रेस्ट, सबसे बड़ी ड्राइविंग में है। ये देखिए टिल्ड स्टीयरिंग दिया हुआ है, जैसे कार में भी आता है तो टिल्ड स्टीयरिंग दे दिए, आराम से इसको ऐसे कर दिए, आराम से आर्म रेस्ट लेकर हम कार की तरह स्मूथली ड्राइव कर सकते हैं, आपको कोई हरासमेंट नहीं होगा। यहाँ हेड रेस्ट दिया गया है, अगर ऑपरेटर को आराम करना है तो आप हेड रेस्ट दिया हुआ है, यहाँ आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप काम कर रहे हैं तो आराम से स्टीयरिंग को ऐसे करेंगे, चला जाएगा, पुश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पुश बटन दिया है, पैर से पुश करिए, ये आ जाता है, छोड़ दीजिए, रुक गया। फिर अगर ऊपर करना है तो पैर से दबाइए, चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये आर्म रेस्ट बेहतरीन, सीट की कुशन टेक्नोलॉजी, मूवमेंट देखिए आराम से इजीली मूवमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मूवमेंट करना है, पीछे का बैको चलाना है, पर से यहाँ पे एक लीवर दिया गया, ऐसे पुश किए, अब ऐसे बिना देखिए बिना सारे घूम जाता है। ये देखिए आपकी हाइट के अकॉर्डिंग एक काम करना है, हमारा बाह कितना लंबा है, छोटा है, बड़ा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम ड्राइवर लोग को, ऑपरेटर लोग को देखते हुए ये जो लीवर है, बैको का लीवर जो ऑपरेट करते हैं, इसमें हमने एडजस्टिंग दे दिया है। एक पाना लगाएंगे, ऐसे खोलेंगे, हाइट बन जाएगा, आराम से मशीन को ऐसे बढ़ा लिया, अपना फुल हाइट आ गया, तो आर्म रेस्ट पर रख के आराम से ऑपरेटर काम कर सकता है बिना कोई थकान के। ठीक है, हाथ हवा में लहराने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से थकान महसूस नहीं होता है। ये हमारा एसी वेंट केबिन है, एसी है इसमें, एसी देखिए वेंट कितना वेंट दिया है हमारे केबिन में, देखिए दो यहाँ है, रियर में है, ठीक है, दोनों साइड डोर पैनल में है, ठीक है, दो एसी वेंट रियर से, दो साइड से है। ये देखिए दो यहाँ पे आगे में ये दिया गया है, यहाँ से, और दो ये आगे 4, पीछे 2, साइड में 2, यानी कि भरपूर हवा मिलेगा, आपको कहीं से कूलिंग की समस्या नहीं आएगी, बिंदास कूलिंग मिलेगा। सबसे बड़ी एडवांटेज देखिए हमारा सर, सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आप जैसे लोडिंग कर रहे हैं, ये जो हमारा विंडशील, जो फ्रंट ग्लास होता है विंडशील, ये एरोडायनेमिक है, यानी कि बिना ड्राइवर को सर झुकाए, बिना मुड़ी घुमाए, आप बैठे बैठे यहाँ से टॉप से एकदम पूरी टॉप तक हमारी बूम दिखती है। इसकी विजिबिलिटी बहुत क्लियर है एरोडायनेमिक होने की वजह से, ठीक है, जिससे आपको झुकने की जरूरत नहीं पड़ता। ऑपरेटर को मुंडी ऐसे किए कि आपको आराम से डंपिंग करते समय देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, बाकी कूलिंग के लिए हम एक्स्ट्रा फैन भी लगाए हैं, हमारा म्यूजिक सिस्टम है, ठीक है, इसमें जीपीएस सिस्टम है, ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, मशीन कहाँ चल रहा है सब ट्रैक होता है, म्यूजिक सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, म्यूजिक सिस्टम भी बेटर है। ठीक है, और बाकी ये देखिए रूफ लगा हुआ है अंदर से, ये केबिन गर्म नहीं होता, ऊपर से गर्म नहीं होगा ये। ठीक है, एक्स्ट्रा सेफ्टी है, सेफ्टी ये है कि गाड़ी का गियर में रहेगी, इसमें रहेगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये सब हम अपने फीचर्स दे रखे हैं, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स है जो अभी बताना भी मुश्किल है। ठीक है, नमस्कार, मेक इंडिया पावर इंडिया। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से जो कंपनी के इंजीनियर हैं, इस मशीन के बारे में आपको एक एक चीज आपको बताया। इसके पहले आप तमाम और मशीनों में आपने देखा होगा, या अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को देखें, इस कंपेयरिंग को, इस वीडियो को आप देखें, उसके बाद अन्य मशीनों पर आप जाएं, जाने के बाद आप वहां कंपेयर करें इस मशीन से, उसके बाद ही आप फैसला लें, क्योंकि आपका जो पैसा है 34 से 35 लाख, 34 लाख, 32 लाख, इस तरीके से मशीन के जो दाम है वो लगते हैं। और आपको अगर पूरे जनपद जौनपुर, सुल्तानपुर, तमाम और जगहों से अगर आपको मशीन चाहिए तो आप जौनपुर के दुकान में आप यहाँ आए, और ये जय बजरंग अर्थ मूवर्स पर आप ये मशीन परचेज कर सकते हैं, जो खुटान के प्रयागराज रोड पर स्थित है। जय बजरंग अर्थ मूवर्स, ये मशीन आप परचेज कर पाएंगे। तमाम ऐसी और मशीनें हैं जो कम पैसे में भी है और ज्यादा पैसे में भी है, ऐसी मशीन को आप अपना बना सकते हैं और एक
जो अच्छा डिसीजन है मशीन लेने का, पैसा कमाने का, वो आप कर सकते हैं। इस वीडियो को देख करके आपको क्या कुछ लगा इस मशीन के बारे में, क्या कुछ आपकी राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरे मशीन में किस तरीके से इस मशीन से डिफरेंट बनाती है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसको हम जरूर पूरा करेंगे, बात करेंगे, इंजीनियर से बात करके आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहे हमारा चैनल न्यूज जब तक आपके साथ। धन्यवाद।